Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss about the upper respiratory disorder. फर्स्ट चैप्टर सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था और आज का जो टॉपिक है वो है अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। बेसिकली रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या रिस्पायरेटरी सिस्टम में खास हो जाए। डिसऑर्डर किसे कहते हैं? डिसऑर्डर दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। एक को हम कहते हैं डिस मीन अन एंड ऑर्डर मीन फंक्शनिंग। तो अनफंक्शनिंग को हम कहते हैं डिसऑर्डर, और जब अनफंक्शनिंग काज हो जाए रिस्पायरेटरी सिस्टम या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की किसी पार्ट में, उसे हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। और जब ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काज हो जाए नोज, नजल कैविटी, पैडिंग्स या लैरिंग्स में, तो उसे हम कहते हैं अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। अगर डिसऑर्डर काज हो जाए रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रैकिया, ब्रांकाई, ब्रांक्यूल, अल्वियोलाई और लंग्स में, तो उसे हम कहते हैं लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, और इंशाल्लाह वो अपने अगले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। जो फर्स्ट डिसऑर्डर है अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में वो है साइनोसाइटिस। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट साइनोसाइटिस के बारे में कि साइनोसाइटिस किसे कहते हैं। तो साइनोसाइटिस लफ्ज़ जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक को हम कहते हैं साइनस और दूसरा जो हमारे पास है वो है एडिस। ETITIS ये लफ्ज़ जहाँ भी आएगा इसका मीनिंग होगा इन्फ्लेमेशन। सो साइनस मीन कैविटी एंड एडिस मीन इन्फ्लेमेशन। अब साइनोसाइटिस की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो साइनोसाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज लाइनिंग ऑफ द साइनसेस। यहाँ पर हमारे साथ स्कल में छोटे छोटे स्पेसिस होते हैं, वो इंशाल्लाह यहाँ पर पढ़ लेंगे कि साइनोसिस कहते किसे हैं। मगर डिफिनीशन को अगर हम देख ले तो साइनोसाइटिस हमारे पास क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग जब काज हो जाए, कहाँ पर? द टिश्यूज लाइनिंग ऑफ द साइनसिस। साइनसिस की टिश्यूज में या साइनसिस की टिश्यूज में जो लाइनिंग जो मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर जब इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग काज हो जाए तो इसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। अब साइनोसिस कहते किसे हैं? तो बेसिकली साइनसिस are air-filled spaces in the skull that are connected with the nasal airway. साइनसिस हमारे पास एक एयर-filled spaces होते हैं हमारे स्कल रीजन या फेस रीजन में। ये जो स्कल रीजन का वेट है वो भी लाइट कर देता है, और इसके साथ साथ इसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं ये हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस को, यानी म्यूकस को प्रोड्यूस एंड सिक्रीट करते हैं, और वो म्यूकस हमारे पास प्रोटेक्शन देती है रिस्पायरेटरी सिस्टम को, माइक्रोब से प्रोटेक्ट करती है या अदर पोल्यूटेंट्स को लंग्स या लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाने से रोकती है, उन पोल्यूटेंट्स या माइक्रोब्स को। तो बेसिकली साइनसेस जो हमारे पास हैं वो एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं स्कल रीजन में। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास 4 पेयर्स ऑफ साइनसेस होते हैं। एक यहाँ पर मैंने एक साइड पिक्चर बना दिया है, ये पेयर फॉर्म में होते हैं। तो एक हमारे पास है फ्रंटल साइनसिस, यहाँ पर मौजूद है। दूसरा है हमारे पास एथमाइड साइनस जो हमारे पास आई के बिल्कुल पीछे होता है, और तीसरा हमारे पास है दैट इज द मैक्सिलरी साइनसिस, और फोर्थ जो हमारे पास है ये है स्फीनाइड साइनस। तो यहाँ पर 4 टाइप ऑफ साइनसिस होते हैं जो अलग अलग पोजीशंस पर होते हैं और जिनके अलग अलग नाम्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास साइनसिस जो है ये लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, इनमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है म्यूकस को। वही म्यूकस जो है ये प्रोटेक्ट करता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स या अदर पोल्यूटेंट्स से। अगर आप टाइप्स देख लें साइनसिस की तो ये हमारे पास उनके टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो है ये हमारे पास फ्रंटल साइनसिस जो बिल्कुल हमारे साथ 4 हेड रीजन्स में, बिल्कुल यहाँ पर जो साइनसिस जो एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं यहाँ पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दैट इज फ्रंटल साइनस। अगर दूसरा हम देख लें तो ये मैक्सिलरी साइनस होता है। ये अगर आप देख लें बिल्कुल आई के पीछे, तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी दैट वन, ये हमारे पास बिल्कुल चिन के नीचे, तो ये हमारे पास है मैक्सिलरी साइनस। ठीक है। तीसरा जो है वो एथमाइड है। तो एथमाइड साइनस यहाँ पर होता है इन आई के बिल्कुल पीछे। अगर आप देख ले यहाँ पर तो यहाँ पर एथमाइड साइनस होता है। और स्फीनाइड साइनस जो हमारे पास बिल्कुल बैक पर होता है, अगर हम यहाँ से सीधा बैक जाएं तो यहाँ पर एक स्पेस होता है, एक एयर फिल्ड कैविटी जो पेयर फॉर्म में होती है, उसे हम स्फीनाइड साइनसिस कहते हैं। तो जब ये साइनसिस जो है ये
बेल्ड हो जाए, इनमें जब इन्फ्लेमेशन काज हो जाए, इनमें जब स्वेलिंग हो जाए, तो इसी हालत को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। अब इनके हमारे पास काजेस क्या है? व्हाट आर द काजेस ऑफ साइनोसाइटिस? तो फर्स्ट काज जो है ये हमारे पास बैक्टीरियल काज, यानी सर्टेन बैक्टीरिया होती हैं जो हमारे पास काज करते हैं साइनोसाइटिस डिसऑर्डर को, या इसके साथ वायरसेस और फंग, ऐसी फंजाई भी होती हैं जो काज करते हैं साइनोसाइटिस को। दूसरी काज क्या है? एलर्जिक रिएक्शंस, यानी सर्टेन एलर्जेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल डस्ट, फोलन या अदर पोल्यूटेंट्स जो काज कर सकते हैं हमारे पास साइनोसाइटिस को। रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे फॉर साइनोसाइटिस? रिस्क फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो इंक्रीज कर देते हैं द चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिजीज, यानी डिजीज की जो चांसेस होती हैं वो कौन कौन सी वजूहात होते हैं जिनकी वजह से उन डिजीज की काज होने की वजह और भी बढ़ जाती है, तो उसे हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। वो रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं? जब हमारे पास ब्लॉक हो जाए द ड्राइन डक्ट या ड्राइनेज डक्ट, यहाँ पर कुछ डक्ट होते हैं, कुछ नालियाँ होती हैं जो नज़ल कैविटी की तरफ आती हैं या जो थ्रोट की तरफ आती हैं, तो वो हमारे पास अगर ब्लॉक हो जाए तो उनकी वजह से इन स्पेसेस में यहाँ पर इनमें इन्फ्लेमेशन काज हो सकती हैं, ये स्वेल हो सकते हैं। दूसरी काज जो है स्वेलिंग ऑफ द नज़ल मेम्ब्रेन, जब नज़ल मेम्ब्रेन जो है जब ये हमारे पास स्वेल हो जाए तो उनकी वजह से भी वो डक्ट बंद हो जाती हैं और जो म्यूकस वहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो सिक्रीट नहीं होता, तो इसी वजह से इन स्पेसेस में हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज हो सकती है। तीसरी जो वजह है ये है इम्यून डिफिशिएंसी, जब इम्यून सिस्टम में डिफिशिएंसी आ जाए तो उनकी वजह से भी साइनोसाइटिस डिसऑर्डर काज हो सकता है। एंड द फोर्थ वन स्मोक और एक्सेसिव ड्राइनेस, जब एयर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो या स्मोक, ये भी हमारे पास एक रिस्क फैक्टर है फॉर दी साइनोसाइटिस डिसऑर्डर। इनके सिम्टम्स क्या होंगे? तो फर्स्ट सिम्टम्स जो है ये हमारे पास है हेडेक एंड फीवर। हेडेक आएगा जब अगर नज़ला ज़ुकाम हो तो नज़ला ज़ुकाम में भी साइनोसाइटिस होता है, ठीक है। तो उन जब हमारे पास यानी ड्राइनेज जो है ये हमारे पास ब्लॉक हो जाए, यहाँ पर जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो जो डक्ट होते हैं ये ब्लॉक हो जाए तो इनकी वजह से सर में शदीद दर्द होता है। तो फर्स्ट सिम्टम जो है हमारे पास हेडेक और हेडेक के साथ साथ फीवर का आना। दूसरी जो मेन सिम्टम है वो है इरिटेशन इन द नज़ल कैविटी, नज़ल कैविटी में इन्फ्लेमेशन काज होगी या इरिटेशन काज होगी। फोर्थ वन फेशियल पेन एंड कफिंग, जो फेस वाला रीजन है, जो फेस बोन्स हैं इनमें फैन होगी और इसके साथ कफ। एंड द फोर्थ वन नज़ल ड्राइनेज, नज़ल ड्राइनेज मीन के नाक का बहना, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक सिम्टम है साइनोसाइटिस की। द फिफ्थ वन लॉस ऑफ स्मेल, हम किसी चीज़ को फाइंड नहीं कर सकते, इनकी स्मेल को फाइंड नहीं कर सकते। एंड द सिक्स्थ वन इज़ बैड ब्रीथ, ब्रीथ जो होगी, सांस जो होगी वो उनका स्मेल भी होगा, बैड होगा। एंड द सेवेंथ वन इज एंटरिंग ऑफ नज़ल फ्लूइड एंड थ्रोट, जब यहाँ पर वो डक्ट बंद हो जाएंगे तो वो जो फ्लूइड हमारे पास बनेगा इन साइनसिस में तो वो जाएगा थ्रोट की तरफ। एंड द लास्ट वन फैटिग यानी थकावट। इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी? फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हम घर में कर सकते हैं यानी जिसे हम सेल्फ केयर कहते हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज इनहेल स्ट्रीम इनहेल करना, यानी जो बाप होता है उनको क्या करना? इनहेल करना। अप्लाइंग अ वार्म मॉइस्ट वॉश क्लॉथ टू फेस सेवरल टाइम अ डे, दिन में कई मरतबा वार्म क्लॉथ जो कपड़ा हो उसे गर्म, उसे गीला, जब हम इसे गीला करें और वार्म करें तो उसे फेस पर रखना, जिसकी वजह से जिनके डक्ट होते हैं ये हमारे पास ओपन हो जाए, यानी ये साइनोसाइटिस की जो डक्ट होती हैं, साइनसिस की जो डक्ट होती हैं वो हमारे पास ओपन करने में मदद देती हैं। द थर्ड वन द नेज़ल सलाइन स्प्रे, ये नेज़ल सलाइन स्प्रे भी हमारे पास जो डक्ट होते हैं उनको ओपनिंग में मदद देती है। एंड द सल्फोनेमाइड एंटीबायोटिक्स, अगर हमारे पास ये काज बैक्टीरियल हो तो उसके लिए हम सल्फोनेमाइड एक एंटीबायोटिक है, यानी सल्फा ड्रग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। द फोर्थ वन दैट इज़ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे भी इसीलिए यूज़ होती हैं कि जो डक्ट यहाँ पर होती हैं या जो हमारे पास ये स्पेसिस होते हैं इनको खुलने में, इनको ओपन करने में मदद देती है। द सिक्स्थ वन द एंटीहिस्टामिन्स, यानी इट डिक्रीज द स्वेलिंग,
जो यहाँ पर स्वेलिंग होती है उस स्वेलिंग को डिक्रीज करने में ये मदद देती हैं, तो हम यूज़ करते हैं द एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स। एंड द नज़ल डिकॉन्जेस्टेंट जो हमारे पास इसी तरह स्वेलिंग या जो इन्फ्लेमेशन है उनको डिक्रीज करने, उनको ट्रीट करने में मदद देती है। और अगर क्रिटिकल कंडीशन हो, इन अद्वियात के साथ या जो सेल्फ केयर ट्रीटमेंट है उनके साथ गुजारा नहीं होता, तो फिर इनके लिए सर्जरी इज़ अ लास्ट ऑप्शन। दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।